मोहतरम दोस्तों, फिरौन की लाश से 3000 साल बाद हुआ अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई। दरअसल हुआ यह कि 3000 साल बाद फिरौन की लाश से अचानक आवाज आने लगी, यानी कि फिरौन की लाश अचानक बोलने लगी, जिसे देखकर वहां पर मौजूद सब लोग हैरान हो गए और लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए वहां से दूर भाग निकले। और यही नहीं, आप लोग भी इस वीडियो को देखकर हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको फिरौन के बारे में अहम जानकारी देते हैं, फिर हम आपको अल्लाह के इस करिश्मा के बारे में बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को बगैर स्कीप किए आखिर तक जरूर देखें। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह पाक सारी कायनात का मालिक है, कोई उसका शरीक नहीं है। कल कयामत के दिन अल्लाह ताला हर उस इंसान को माफ कर देगा जो अल्लाह ताला पर यकीन रखता है, मगर उस इंसान को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा जिसने अल्लाह की जात के साथ किसी और को शरीक किया होगा। याद रखिए, दुनिया में 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने खुदाई का दावा किया था, जिनमें नमरूद, शद्दाद, बख्ते नसर और फिरौन शामिल है। लेकिन फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके साथ कुछ ऐसा किया, ये लोग रहती दुनिया के लोगों के लिए इबरत का निशान बन गया। इनमें से एक का नाम था फिरौन, जिसकी आज हम बात करेंगे, जिसकी लाश आज 3000 साल गुजरने के बाद भी दुनिया के अंदर जिसकी लाश सही सलामत मौजूद है। और कुरान पाक के फरमान के मुताबिक कयामत तक फिरौन की लाश ऐसे ही मौजूद रहेगी। दोस्तों, कुछ मुद्दत पहले की बात है, दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदा होने का दावा करने वाले फिरौन की लाश के साथ क्या हुआ है, यानी कि उसकी लाश कहां पर चली गई, इसके साथ में क्या हुआ होगा। इस बात के बारे में कोई भी नहीं जानता था। लेकिन अल्लाह पाक की किताब तौरात, इंजील और कुरान पाक में भी इसका जिक्र डिटेल से मिलता है, मगर यहूदियों ने कुरान पाक को मानने से इनकार कर दिया था। हम आपको बता दें कि अल्लाह ताला ने फिरौन का जिक्र कुरान पाक में कुछ यूं किया है कि हम फिरौन की लाश को दुनिया के सामने इबरत के लिए महफूज रखेंगे। किसी को भी फिरौन का नामो निशान मालूम नहीं था, मगर फिर कुरान पाक ने इस बात का जिक्र कर दिया था कि फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का पीछा करता हुआ दरियाए नील तक पहुंचा और वहां पर जाकर पानी में गर्क होकर अपनी फौज समेत तबाह हो बर्बाद हो गया था। जबकि उसी पानी ने अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को गुजरने का रास्ता दे दिया था। लेकिन इसके बाद फिरौन के साथ में क्या हुआ, इसके बारे में दुनिया की सारी किताबें खामोश हो गईं। यहां तक कि तौरात और इंजील में भी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं मिलता है, जबकि कुरान पाक में इसके बारे में एक अजीब सी बात कही गई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। कुरान पाक की इस आयत पर ज्यादा गौर और फिक्र नहीं किया। खुद मुसलमान भी इस आयत को पढ़कर आगे निकल जाते हैं, यह समझे बगैर इस आयत का इशारा किस बात की तरफ है। सूरह यूनुस में इस बात का जिक्र किया है कि बस हमने तेरे जिस्म को समंदर से निकालकर महफूज कर लिया ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए तुम इबरत का निशान बन जाओ। दोस्तों, फिरौन के इस वाक्य को गुजर चुके 3000 साल का अरसा हो चुका है। 3000 साल पहले तक फिरौन की लाश समुद्र में रहे। इसके बाद अल्लाह ताला ने दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए कि मेरा कुरान सच्चा है, मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, यह दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने फिरौन की लाश को समंदर से बाहर निकालकर फेंक दिया। यहां पर अल्लाह ताला के कुदरत देखें कि किसी भी जानवर ने फिरौन के लाश को मुंह तक नहीं लगाया, यहां तक कि कोई परिंदा भी उसके जानिब नहीं गया। लेकिन फिर एक दिन एक मिस्री शख्स भेड़ बकरियों को चरता हुआ उस तरफ चला गया और उसने फिरौन की लाश को समंदर के किनारे देख लिया। इसीलिए फिर उसने यह खबर मिस्र के वजीर तक पहुंचा दी। इसके बाद फिरौन की लाश को दरबार में लाया गया। फिर उस पर तहकीक के लिए उसको काहिरा ले जाया गया। वहां पर ले जाकर फिर फिरौन की लाश को जमीन के अंदर दफन कर दिया गया, मगर अल्लाह के हुक्म से फिर जमीन ने भी फिरौन की लाश को बाहर फेंक दिया। फिर उसके लाश को एक ताबूत में रखा गया और उसके बाद मिस्र के एक म्यूजियम में रख दिया गया। उस वक्त से लेकर आज तक, यानी कि 3000 साल गुजारने के बाद भी
आज भी फिरौन के लाश वैसे ही सही सलामत रखी हुई हैं और कुरान पाक के फरमान के मुताबिक कयामत तक फिरौन की लाश ऐसे ही सही सलामत रहकर लोगों के लिए इबरत का निशान बनी रहेगी। यह हाल देखकर आने वाली नस्लें सबक हासिल करें। कहा जाता है कि फिरौन का सर और गर्दन का हिस्सा खुला हुआ है, जबकि जिस्म के बाकी हिस्सों को एक पट्टी में लपेट कर रखा गया है। और कहा जाता है कि फिरौन की नाक का सामने वाला हिस्सा गायब है, उसको दरिया के किसी हैवान ने या किसी बड़ी मछली ने खा लिया था। फिर इसकी लाश को दरिया के किनारे फेंक दिया गया था ताकि यह दुनिया वालों के लिए इबरत का निशान बन जाए। दोस्तों, इसके बाद से फिरौन की लाश वैसे ही रखी हुई है और हजारों साल गुजर जाने के बाद आज भी फिरौन की लाश पर गोश्त वैसे ही सही सलामत मौजूद है। वल्लाहु आलम यह बात सच है या फिर झूठ है, मगर ऐसा कहा जाता है कि जिस म्यूजियम में फिरौन की लाश रखी हुई है, उस म्यूजियम में चूहे भी छोड़े हुए हैं, जिनको हर साल 15 मार्च के दिन फिरौन की लाश पर छोड़ा जाता है, ताकि वह फिरौन की लाश पर जो बरहा हुआ जो गोश्त होता है वह खा ले, जब इंसान अपने आप को खुदा समझने लगे, जब उसे लगे कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता, जब वो अल्लाह के नबियों का मजाक उड़ाए, अल्लाह के हुक्म को झुटलाए और बेगुनाहों पर जुल्म करे, तो समझ लीजिए कि अल्लाह का अजाब बहुत करीब है। फिरौन ने यही किया था, जुल्म की हदें पार कर दी थीं। अल्लाह ने उसे बहुत मौके दिए, लेकिन उसने हर बार इनकार किया। आखिरकार वो वक्त भी आ गया जब अल्लाह का हुक्म उतरा। अब फैसला होगा हक और बातिल के बीच। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों को लेकर मिस्र से हिजरत की। सामने था समुंदर, लहरों से उबलता हुआ बेकरार। पीछे था फिरौन अपनी पूरी ताकत, घमंड और फौज के साथ। लोग डर गए, कहा अब तो हम पकड़े गए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कभी नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। और फिर अल्लाह ने समुंदर को हुक्म दिया और समुंदर चीर गया, बीच में रास्ता बन गया। दोनों तरफ ऊंचे पानी की दीवारें, जैसे समुंदर भी अल्लाह के हुक्म के आगे झुक गया हो। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर उस रास्ते से निकल गए, लेकिन फिरौन वो भी अपने घोड़ों और हथियारों के साथ उस रास्ते में कूद पड़ा। उसे लगा अगर मूसा बच सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, लेकिन ये घमंड ही उसकी तबाही का रास्ता बना। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पार पहुंची, समुंदर फिर से जुड़ गया। सारा लश्कर, सारी ताकत पानी में डूब गई और फिरौन भी जब मौत सामने आई तो बोला, अब मैं ईमान लाया उस रब पर जिस पर मूसा और हारून ईमान लाए। लेकिन अल्लाह ने फरमा दिया, अब जबकि तू पहले इनकार करता था और फसाद करता था, आज हम तुझे बचा लेंगे, तेरे जिस्म को, ताकि तू लोगों के लिए निशानी बन जाए। सूरह यूनुस आयत 92। जिसके महल सोने चांदी से बने थे, आज उसका मुर्दा मिस्र के म्यूजियम में रखा है। लाखों लोग रोज देखते हैं, लेकिन सबका बहुत कम लोग लेते हैं, क्योंकि ये कहानी नहीं, इबरत है कि जब अल्लाह की पकड़ आती है तो कोई ताकत काम नहीं आती। भाइयों और बहनों, जुल्म चाहे जितना बड़ा हो, घमंड चाहे जितना ऊंचा हो, लेकिन हक की एक लकीर सारी बातिल ताकतों को मिटा देती है। तो याद रखो, जो अल्लाह से डरेगा वो हमेशा बचेगा, और जो फिरौन की तरह अकड़ दिखाएगा उसे समुंदर भी बचा नहीं सकता। मेरे भाई, अगर आपने वीडियो को देखकर यहां तक आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। क्या आपने कभी ऐसा मंजर देखा है जहां इंसान भी सिर झुकाए हों और शेर भी? ना कोई जंजीर, ना शिकारी, ना पिंजरा, बस एक मजार, एक वली और एक करिश्मा, जहां जंगल का राजा भी आकर अदब में सर झुकाता है। इस दुनिया में बहुत दरगाहें हैं, मगर एक दरगाह ऐसी भी है जहां शेर भी वली के दरबार में हाजिरी देने आता है। आज हम आपको उस मजार की सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वाकया है महाराष्ट्र के एक ऊंचे पहाड़ी इलाके का। जंगल, नदियां और पहाड़ों के बीच बसी एक छोटी सी बस्ती, जहां मौजूद है एक मजार हजरत मलंग बाबा रहमतुल्लाह अलैहि की। लोग कहते हैं ये कोई आम दरगाह नहीं है,
ये वो जगह है जहां रूहें भी सुकून पाती हैं और जानवर भी अकीदत से सिर झुकाते हैं। हजरत मलंग बाबा का नाम सुनते ही आज भी बुजुर्गों की आंखें भर आती हैं। बस इबादत, खिदमत और मखलूक की मोहब्बत। बाबा जंगल में जाकर दुआ करते, जानवरों से बात करते, और वो भी ऐसे सुनते जैसे किसी उस्ताद की बात मान रहे हों। तभी पहाड़दाह की छोटी से एक शेर उतरा। सब समझे अब बाबा नहीं बचेंगे, मगर शेर आया, बाबा के पास बैठा, सर झुकाया और आंखें बंद कर लीं। बाबा मुस्कुराए और बोले, उस रात के बाद हर गुरुवार को वो शेर दरगाह के पास आता, आहिस्ता चलता, बिल्कुल शांति से मजार के सामने बैठता, कुछ पल आंखें बंद करता और फिर वापस चला जाता। ना किसी को नुकसान, ना कोई डर। लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा शेर का वो अदब और खामोश सजदा। आज भी कई नौजवान इस करामात को देखने के लिए हजारों किलोमीटर से आते हैं। कुछ कहते हैं, हमें शेर नहीं दिखा, मगर एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, एक अजीब सी रूहानी हवा चलती है। कहते हजरत मलंग बाबा की मजार कोई तमाशा नहीं, वो एक दरसगाह है, जहां मोहब्बत सिखाई जाती है, जहां हर जात, हर धर्म का बंदा सिर झुका सकता है। और वो शेर हर हफ्ते आकर हमें यही बताता है। एक बूढ़ा फकीर मजार पर रोज आता था। एक दिन बोला, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में दो ही मंजर ऐसे देखे, एक जब मां ने पहली बार दुआ दी थी, और दूसरा जब शेर ने बाबा की मजार पर सजदा किया था। और ये कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। दोस्तों, ये कहानी नहीं, हकीकत है। वो वली जो जिंदा थे तो जानवर उनके साथ थे, और अब जब वो दुनिया में नहीं तो शेर आज भी उन्हें सलाम करने आता है। हमें भी चाहिए कि इस दुनिया के फरेब से निकलकर ऐसे लोगों के दर पर जाएं, जहां सच्चाई, मोहब्बत और अल्लाह का नूर मिल सके। क्योंकि जहां शेर झुकते हैं